हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। विकल्प ए है हमारे पास y निर्देशांक, विकल्प बी है x निर्देशांक, विकल्प सी है कोटि और विकल्प डी है y अक्ष। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि समतल में हमारे पास दो अक्ष होते हैं। पहला अक्ष होता है एक्स अक्ष और दूसरा अक्ष होता है वाई अक्ष। तो ये हमारे पास वाई अक्ष है और ये हमारे पास एक्स अक्ष है और ये होता है मूल बिंदु, जिस पर दोनों का ही मान क्या होता है, शून्य शून्य होता है। जब हम एक्स अक्ष की ओर अग्रसर होते हैं तो हमारा जो वाई का मान है वह क्या रहता है, यहाँ पर ये जो एक्स अक्ष है इस पर नियत रहता है अर्थात शून्य रहता है। यदि हम वाई अक्ष की ओर अग्रसर होते हैं तो क्या होता है, वाई का मान बढ़ता है और यहाँ पर ये जो वाई अक्ष है इस पर एक्स का मान क्या रहता है, शून्य रहता है। और यदि हम दोनों ही दिशाओं में जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इन दोनों का मान आता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है, इसकी जो वाई अक्ष से दूरी है वह क्या कहलाती है, यह हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है, एक्स कोमा वाई के रूप में होता है। तो यहाँ पर ये जो दूरी है ये दूरी किसके बराबर है, ये जो दूरी है वो एक्स अक्ष के बराबर है। अर्थात है बिंदु एक्स अक्ष दिशा में जितनी दूर गया है वह क्या है, इसकी एक्स अक्ष की दूरी है और वही क्या है, वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी है। क्योंकि यहाँ पर ये जो दूरी है ये क्या है, एक्स अक्ष की दूरी है और ये है वाई अक्ष से दूरी। तो यहाँ पर हमारे पास जो वाई अक्ष से बिंदु की दूरी है वह क्या कहलाती है, एक्स निर्देशांक कहलाती है बिंदु का। तो ये हमारे पास उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाता है। अतः यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी और ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।